उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी तो पूर्ण बहुमत में आ गई, लेकिन अब आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए कई बड़ी बातें कह दी। साफ तौर से ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए था उस सीटों पर नहीं लड़ी और कहीं ना कहीं गठबंधन में रार रही और गठबंधन के कारण ही गठबंधन के लोगों की सुनवाई भी नहीं की गई। इसके साथ साथ दलितों और जो माइनॉरिटीज़ के मुद्दे हैं उनको भी नहीं सुनी गई। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मसूद अहमद जी। ये बताइए, आपने इस्तीफा दे दिया, अभी हम हाल ही में आपसे मिले थे, आप तैयारी कर रहे थे कि सरकार आएगी अखिलेश यादव और आपने जैन की तारीफ भी की थी और एकदम इस्तीफा। ऐसा है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में इस प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खास करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का। ये उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, वोट देने की तैयारी कर रहे थे और ये कि ये सरकार बदलेंगे। और मेरा अपना मानना, सबका मानना है कि 1979 के बाद ये सबसे बड़ी लहर थी। अब इस लहर के बावजूद भी अगर हम चुनाव हार गए तो इसकी तो समीक्षा करनी चाहिए। अब मैंने अब जब देखा, इसलिए कि चुनाव में तो चुप रहा, इसलिए बहुत सारे सलाह दिए, मशवरे किए और ये चुनाव अगर हम हारे हैं तो हम अपनी कमियों की वजह से हारे हैं, तो मैं 9 बिंदु को ले आया। तो मेरा मानना यह है कि भाई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जो उम्मीद है, ये जो पार्टियां हैं, ये जो कमियां हैं, तो अगर मैं पार्टी से निकल करके इनको कुछ सलाह दे दूं, मशवरा दे दूं, ये कमियां रही हैं तो अपने अंदर सुधार ला करके उन कमियों को दूर करके आने वाले दिनों में जनता की इच्छाओं को पूरा करें। अब रही बात, देखिए ऐसा है कि अब नेताओं की महागठबंधन बना, महागठबंधन में आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? देखिए, हुआ तो सबके साथ, लेकिन चूंकि जैन जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, किसान आंदोलन के वो सिपाही सालार थे, तो उनके कद को रोकने के लिए पहले जो बातें हुई थी, पहले 50 सीट की बात हुई थी, 50 सीट पर 40 सीट की बात हो गई, 40 सीट के बाद 24 सीट हो गई, फिर उसके बाद अखिलेश जी ने 33 सीट की, उसमें 9 उम्मीदवारों को, अपने उम्मीदवारों को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़ा दिया। नतीजे में जाट समुदाय नाराज हो गया, जो किसान आंदोलन का अगुआ था, या किसान नाराज हुआ, क्यों कह लिए किसान नाराज हुआ, उसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा, अखिलेश यादव जी को भी भुगतना पड़ा। और मतलब पहले फेज में जहाँ हमको 100% जीतने की उम्मीद थी, हम वहीं हार गए। और सेकंड फेज में जो मुस्लिम लैंड था, मुसलमानों ने इस महागठबंधन को संभालने का काम किया और ये गठबंधन ही उनके वोट से संभला है। तीसरे फेज में जो यादव लैंड था, मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी की वजह से, या टिकट के बंटवारे की वजह से, या पुराने लोगों को, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का टिकट काट दिया गया। नतीजे में 45% यादव महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ चला गया। वो लहर वहीं रुक गई। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घमंडी हैं। किस चीज़ का घमंड था और कैसी ऐसी बातें हुई? क्योंकि आरएलडी के साथ जो उनका गठबंधन था वो बड़ा गठबंधन माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अब ये घमंड बीच में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि जब राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ तो वो लहर पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंची। किसान आंदोलन का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा और ये लग गया कि हमारी सरकार बनने वाली है। अखिलेश जी अति उत्साहित हो गए। अति उत्साह में अपने सहयोगियों का ना तो ढंग से साथ लिया, ना उनको मान सम्मान दिया और न सही ढंग से टिकटों का, सीटों का बंटवारा किया। उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जयंत जी पहले फेज के चुनाव के बाद एक बार टुंडला में आए, जहाँ 30-40 हज़ार जाट हैं, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में उनको बिठा के रखा, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन था, लोग थे। और फिर उसके बाद बनारस में ओम प्रकाश राजभर ने बुलाया
और जिस तरीके से वहाँ अपमानित किया है वो अपमान बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए वो भी अपमानित हुए। कृष्णा पटेल भी अपमानित हुई, उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी से लड़ा दिया, सिंबल से लड़ा दिया। कृष्णा पटेल अपने सिंबल से लड़ी तो उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लड़ गया। और केशवदेव मौर्य का हाल देखा ही है। और मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन ना करना हमारा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो क्या आप लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हो? क्या जयंत जी ने ये बात अखिलेश यादव के सामने रखी थी? भाई ऐसा है कि जैन जी ने तो एक सीट दे ही दिया था। भाई रामपुर मनिहारन की सीट वो लोकदल के खाते में थी, तो अखिलेश जी ने मांगा, उन्होंने दे दिया, उसके बदले में उन्होंने मार्च ले लिया था। लेकिन फिर जब चंद्रशेखर आज़ाद को बगैर कोई सीट दिए ज़्यादा बात किए उसको वापस कर दिया, तो चंद्रशेखर जाकर के रोया। उसका दलित समाज पर इस कदर असर हुआ कि जो दलित समुदाय के लोग हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे, जुड़े हुए थे, वो भी भाग गए। और दलितों ने ये मन बना लिया, एक वोट नहीं दिया, और दलितों ने ये मन बना लिया कि इनको हराना है। आपने कहा कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं, ना ही दलितों के मुद्दे पर। आपको क्या लग रहा है, चूंकि पूरी तरीके से लड़ाई जो थी वो दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी लड़ रही थी, तो उन्हीं के मुद्दों पर नहीं बोलते, आपने सीधा आरोप लगाया? देखिए ऐसा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर था और अखिलेश जी आजमगढ़ से सांसद हैं। एनआरसी और सीएए का जब मामला आया तो आजमगढ़ की औरतें धरने पर बैठी थी। वहाँ पुलिस पीएसी ने लाठियों से पीट करके सम्मानित महिलाओं को, किसी के हाथ टूटे पैर टूटे, सबको भगा दिया। प्रियंका गांधी तो चली गई। अखिलेश जी का पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, ये मुझे शिकायत है, वो नहीं गए। समझे नहीं आप? मॉब लिंचिंग पर नहीं कुछ बोले, मुसलमानों के जितने इशूज थे उस पर नहीं बोले, और ये मान लिया इन लोगों ने कि ये जाएगा कहाँ, मजबूर है। और मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने से कहीं अन्य हिंदू वोटर कहीं भड़क न जाए, इसलिए मुसलमानों की बात ही नहीं किया, मुसलमानों को मंच पर नहीं बैठने दिया। और आज भी देखिए सरकार बन गई, फिर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मुसलमान पहली बार मुत्तहिद हुआ, उसने किसी तरफ नहीं देखा और 95% वोट यूनाइट होकर के समाजवादी पार्टी को दे दिया। और जो 119 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं उसमें बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का है। जहां ये जीते हैं वो मुस्लिम बाहुल सीटें, और सरकार बन गई। अब भी नहीं बोल रहे हैं, हिजाब का मामला है उसको अनसुना कर दिया। और जो 36 मुसलमान विधायक चुन करके गए हैं समाजवादी पार्टी में, उन्होंने भी मुंह सिल लिया है हिजाब कोई धार्मिक मामला नहीं। इस पर बहुत सारे लोग विरोधी भी नहीं, चंद लफंगों के अलावा, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आज मुसलमान स्तब्ध है, मूक दर्शक है, सरकार तो बदली नहीं, और नतीजा यह है कि अब वो समझ नहीं पा रहा उसके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। चाहिए था कि सरकार नहीं बनी, तुम्हें जिताया है, कहते हो 2.5 गुना 3 गुना आप जीते हैं, तो उनको ढाढ़स बनाना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, उनके मुद्दों के लिए खड़ा होना चाहिए, उसके पास ऊपर बुरा होता है तो उसमें पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। ये शिकायत आपने ये भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिंबल था उससे नहीं लड़े, कोई किसी भी सीट पर नहीं दिया उन्होंने, और बाकी आरएलडी के सिंबल पे लड़ाया लोगों को, क्या आरोप लगाया है? ऐसा है कि जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हुआ था, लेकिन जब बाद में बात हुई तो बात ये हुई कि जैन जी ने कहा कि हम 5 सीटें लड़ेंगे। हम बता रहे हैं ना कि पूरब में पार्टी का विस्तार ना हो सके, इसलिए उन्होंने एहतियात बरता। और मैं समझता हूँ कि उसमें एक सीट यहाँ की थी लखीमपुर में जहाँ कांड हुआ था, और एक सीट थी बस्ती की, राजा बस्ती की। तीसरी सीट हम शिव कुमार सिंह यादव के लिए मांग रहे थे। फिर एक सीट टांडा की मांग रहे थे, एक सीट खलीलाबाद की मांग रहे थे गंगा सिंह सैतवार के लिए, एक राम आशीष राय फाजिल नगर, और एक चुनार की। वो सीटें नहीं थी।
चुनार की मांग रहे थे रविंदर पटेल के लिए, एक सीट बुंदेलखंड में मांग रहे थे वो साक्षी के लिए। ऐसा है, गठबंधन का धर्म का पालन हो जाए और गठबंधन का असर और मौजूदगी हर जगह दिखनी चाहिए ना। हम चाहते थे हर मंडल में हमारा एक उम्मीदवार लड़े, इससे गठबंधन का संदेश निकलेगा। आखिर में इन लोगों ने तय किया, हम लोगों की बगैर जानकारी के, कि 10 उम्मीदवार ये समाजवादी पार्टी के पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ 5-6 लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे। हम लोग इस पर भरोसा रखे रहे, दोनों नेता कहते रहे हाँ हाँ रहेगा। और आखिरी दिन जब नॉमिनेशन फाइल का आखिरी दिन, तब हम लोगों को पता चला, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अखिलेश जी ने अपने पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना के सिंबल दे के भेज दिया। अब उसमें कौन सी लड़ाई थी? पैसे का आपने आरोप लगाया कि टिकट भी बेचे गए समाजवादी पार्टी के द्वारा। देखिए, मैंने 9 आरोप लगाए, उसमें एक कारण ये भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सीटें बेच दी गई, लेकिन सीटों के बंटवारे में, कुछ सीटों के बंटवारे में लेन देन हुआ है, कुछ सीटें गलत लोगों को टिकट दिया गया है। अगर ये ना हुआ होता तब भी हम जीत जाते, लेकिन एक सीट अगर ये हारे तो इसके अगल बगल की भी हारे, 2-3 सीटों पर उसका असर पड़ता है, इसलिए समाज नाराज हुआ। आपके हिसाब से गठबंधन इनका नहीं सही रहा, तो क्या आप जैन जी, क्योंकि आप तो इस्तीफा दे दिया, तो जैन जी रहेंगे साथ में गठबंधन की, वो भी छोड़ रहा, आपकी बातचीत हुई? मैं समझता, मैं तो पहले ही कह रहा था जैन जी को, जब 50 सीट से 24 सीट पे बात आ गई तो मैं तो जैन जी को पहले कह रहा था अकेले लड़ लो या कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ लो, कांग्रेस से चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करके लड़ लो। भाई पार्टी का मान सम्मान गिरवी रख करके गठबंधन होगा तो मैं समझता हूँ पार्टी चलाना तो मुश्किल है। अब हम चुनाव हार गए, सब लोग दुखी हैं, इस प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद थी, इसीलिए मैंने इन मुद्दों को उठाया है। खास करके पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक ये बहुत दुखी है, समझे नहीं? तो मैं तो इसलिए मैंने जो मुद्दे उठाए हैं कि ये लोग नेता इन कमियों को दूर करें। बहुत पुराने समय से आरएलडी से जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जयंत जी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था उसमें मैच्योरनेस नहीं थी, वो उस लेवल पे नहीं था, और अब आगे आप क्या पार्टी छोड़ दी? देखिए ऐसा है, वो गुण तो नहीं है। अखिलेश जी ने पूरी ताकत जैन जी को दबाने में लगाई, जैन जी को झुकना नहीं चाहिए था, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, को झुकना नहीं चाहिए था। और अखिलेश जी को चूंकि मुख्यमंत्री बनना था, उस महागठबंधन के अगुआ थे, तो सबको समेट के साथ लेके चलना था। तो आज नतीजा दूसरा होता, मुख्यमंत्री उनको बनना था। बार बार मैंने कहा कि मुख्यमंत्री आपको बनना है। अब ये नतीजा है 111 विधायक जीत जाए, 250 जीत जाए, सत्ता के बाहर बैठे हैं, जुल्म जाती तो वही होगी जो। आप कहीं और ज्वाइन करें? ऐसा है कि अभी मैंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा किया दिया है, मैंने जैन जी को लेटर लिखा है और इन मुद्दों का जवाब मांगा है। ये कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवाज़ थी, कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मैंने इसको कहा है वो अपने अंदर सुधार लाओ, इन मुद्दों पर ध्यान दें, जवाब दे देंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो रहूंगा, और नहीं तो 21 तारीख तक जवाब नहीं हुआ तो पार्टी से इस्तीफा दे ही चुका हूँ। तो डॉक्टर मसूद अहमद साफ तौर से मानना है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को कहीं ना अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने नहीं समझा, और इसकी बड़ी वजह रही जिससे कि कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन सफल नहीं हो पाया। इसकी वजह से ही बीजेपी सत्ता में दोबारा काबिज हो गई। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज